हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स एडवांस 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक पाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप कि पर्सन, जिस भी पर्सन को सोचते हुए आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, देख रहे हो, उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है जब मैं कार्ड शफल करूंगी आपके लिए, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली उस पर्सन के नाम को इंटेंशन में रखना है कि इस पर्सन के करंट फीलिंग्स मुझे देखना है, क्योंकि हाँ, उसी पर्सन के करंट एनर्जीज हम यहाँ पर चैनल करेंगे, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स यहाँ पर देखेंगे, करंटली आपके ये पर्सन की स्थिति में है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद करंटली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे, उनके मन की आवाज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, आपको एंजल्स अभी क्या करने के लिए बता रहे हैं, क्लीन एंड क्लियर मैसेज, वो भी हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रीडिंग को सबसे पहले ही हम शुरू करेंगे एक एनर्जी चेक इन से, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए, आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। एज इन सबसे पहले हम इन कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर होता है, रेजोनेट करता है, तो आप आगे तक देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये रीडिंग कैसे देखना है, इंट्यूटिवली देख सकते हो आप अगर आप चाहो तो, जिसके लिए इंट्यूटिव फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। वहां पर टाइम स्टैम्प को क्लिक करके ही आपको एक पोर्टल दिख जाएगा, जिस पोर्टल में इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके उन इमेजेस में से एक इमेज आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, और वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है, इमेजेस के साथ। आप उन टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको जो आपका जो रीडिंग है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर ऑल्सो अगर यस, आपको अगर इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है, नहीं देखना है इंट्यूटिवली ये रीडिंग, देन आप क्या कर सकते हो, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, या फिर जिस पर्सन के करंट फीलिंग्स को आप जानने की इच्छा रखते हो, उस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है, उस हिसाब से आपको रीडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार से मैच 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ जो और भी मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, इस फैमिली के जो और भी सदस्य हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सोल्स को, उन मेंबर्स को जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं इस फैमिली को। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। सबके लिए बता दूं, प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज करने वाले हो, और उस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से मैं जो हैप्पीनेस, जो फुलफिलमेंट महसूस करने वाली हूँ, वही फुलफिलमेंट, वही हैप्पीनेस आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, आज का सेशन। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, या फिर करंट थॉट्स क्या कुछ हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंट स्थिति क्या है, ओके, और वो करंटली आपको क्या कहना चाहते हैं जो हाल फिलहाल में कह नहीं पा रहे हैं। बहुत डिटेलिंग में ये रीडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच। वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ,
जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो जो यहाँ पर है मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए प्लीज़ मुझे बता दीजिए उनके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 1 सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ उस पर्सन का जो नाम है वो कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें अपने मन में। थैंक यू। थैंक यू। 7 of Wands, 4 of Swords, the Chariot, 5 of Wands, the Tower। अच्छा, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर दो तरीके के सीन्स मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बात ऐसी है, एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये है कि फैमिली बेसिकली नहीं मान रही है, राइट? फैमिली नहीं मान रही है। ये किसी भी रीजन से हो सकता है कि आप दोनों की रिलीजन अलग हो या फिर कास्ट अलग हो, या फिर आपके फैमिली में लव मैरिज की जो परमिशन होती है वो अभी तक आपको नहीं मिला है, या फिर आपकी इस पर्सन के फैमिली में किसी ने आज तक लव मैरिज नहीं किया है, जिसके कारण आपको उनके फैमिली नहीं मान रहे हैं। ठीक है, सो फैमिली की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, जिसकी वजह से अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो गई थी, लेकिन फैमिली की इन लॉज की कुछ इश्यूज की वजह से आप दोनों अभी बिल्कुल अलग हो गए हो, अलग अलग रह रहे हो, राइट? किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी या फिर सैक्रेड यूनियन में आ भी नहीं पा रहे हो आप दोनों, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, जिसके कारण कुछ लोगों में मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी टूट गया है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपको बोल दिया गया है कि नहीं, हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि शायद आपको ये बोला गया है कि हाँ हम ट्राई तो कर रहे हैं फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन अगर फैमिली नहीं मानती है इन फ्यूचर देन हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स ये कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन ने शायद ये कह दिया होगा, या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, या फिर हो सकता है कि आपने डायरेक्टली अपने पार्टनर को बता दिया है कि देखो भाई फैमिली प्रॉब्लम तो कर रही है, फैमिली अगर मनाने की हम कोशिश पूरा मतलब 100% कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं मना पाए देन हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। ये सिचुएशंस है करेंटली। आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। अगर रेजोनेट करती हैं तो दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चलिए अभी हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंटली आपके पर्सन किस एनर्जी में है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के जो पार्टनर्स हैं वो किस करंट एनर्जीज में है अभी। थैंक यू। द सन, ब्रोकन हार्ट, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन,
जो भी अभी चल रहा है, बॉटम पे लिखा है विक्ट्री, जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इस इशू की वजह से ऑफ कोर्स ये हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, ऑफ कोर्स तकलीफ में, ऑफ कोर्स पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टीयर्स भी मुझे दिख रहा है, कभी कभार बहुत लोनली भी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही हैं, ठीक है। बहुत लोनली महसूस करते हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जब भी ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर फैमिली नहीं माने आपकी भी या फिर इनके जो भी जिसकी भी फैमिली इश्यूज क्रिएट करे, अगर फैमिली नहीं मानते हैं तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर सोच इनको बहुत ज़्यादा पेन देती है, काफ़ी ज़्यादा। सो ये तो एक एनर्जी है ही कि ये जब भी उस बारे में सोचते हैं, जब भी उस चीज़ को फील करते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं अंदर से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ये होंगे, हंसते होंगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते होंगे, हो सकता है कि आपको जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, आप हो सकता है कि आप इनके सोशल मीडिया में देख रहे हो कि ये दोस्तों के साथ ट्रिप में जा रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये आपको याद करते रहते हैं, ये अभी भी ट्राई करते हैं अपने फैमिली को मनाने के लिए, ठीक है। बहुत होपफुल हैं, बट बहुत अभी भी ये होप कंप्लीटली शून्य नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी ये होपफुल हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि एक वो दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से हम दोनों एक हो जाएंगे, या फिर हम दोनों सैक्रेड यूनियन में आ पाएंगे, जो भी सिचुएशन जिसका है उस तरीके से आप ले लीजिएगा, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं होपफुल हैं, ठीक है। जब भी ये ट्राई करते हैं फैमिली को मनाने के लिए और उस साइड से जब नेगेटिव आउटकम देखने को मिलता है तो दिल टूट जाता है, उस टाइम के लिए थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, होपफुल अभी भी हैं। अभी भी आप दोनों का एक फ्यूचर है ये इमेजिन करते रहते हैं, इसमें एक फेथ है कि आप दोनों का एक फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, आप दोनों की शादी हो सकती है, या फिर शादी में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन होपफुल है, उसके बारे में इमेजिन करते रहते हैं, ये इनकी करंट एनर्जीज है। अभी भी विक्टोरियस इस युद्ध में विक्ट्री होने की चांसेस है, इनको ऐसा लगता है, राइट। इनके करंट स्थिति को देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जब भी उस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर ये अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से ये अपने फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो फैमिली है ये नकार देते हैं उस चीज को, या फिर नेगेटिव आउटकम जब वो देखते हैं तो काफी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। उस होपलेस एनर्जी से खुद को निकालने के लिए बहुत नरिशमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो करेंटली वो इस स्थिति में है, खुद को फिर से मोटिवेट करे कि नहीं, अभी भी चांसेस हैं, अभी 1% भी चांस अगर है तो अभी भी मुझे एफर्ट लगानी है, हम हार नहीं मान सकते, हम गिव अप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस युद्ध में वो जीत सके, ताकि इस होपलेस फीलिंग, ये जो होपलेस फीलिंग हो रही है कभी कभी इनको, ये होपलेस फीलिंग ताकि हावी ना हो जाए, क्योंकि इनको पता है एक बार ये होपलेस फीलिंग हावी हो गया तो ये फिर से ट्राई नहीं कर सकते, और ये नहीं चाहते। ओके, सी होपफुल है, होपफुल है, ये अगेन ट्राई अगेन की एनर्जी में है कि मुझे फिर से ट्राई करना है, मुझे फिर से मनाना है, मुझे फिर से कोई ना कोई वे आउट ढूंढ के निकालना है ताकि फैमिली को हम मना सके। और इस बीच में जब भी ये डाउन हो जाते हैं, जब भी ये डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, खुद को नरिश करने लगते हैं। क्लियरिटी, इनके अंदर वो क्लियरिटी है, वो इंटेंशंस हैं, वो विजुअलाइजेशंस हैं कि आपसे, आपके साथ शादी करनी है, या फिर फैमिली को मनाना ही है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर ऑलरेडी शादीशुदा ही हो आप दोनों तो फिर से शादी में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए, ताकि इनके अंदर वो क्लियरिटी है
वो लेंस, जिस लेंस से वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं, उस लेंस से वो आप दोनों की एक फ्यूचर देख रहे हैं, सैक्रेड यूनियन देख रहे हैं। हम्म। चेजिंग रनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। अगर चेज आप कर रहे हो और ये पर्सन रन कर रहे हैं, आप चेज करना बंद कर दो, इनको इनके तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने दो। ऑब्सेशन है यहाँ पर, इस कनेक्शन में थोड़ा सा ऑब्सेशन है। आप ना अगर इनको चेज करो या फिर हर दिन अगर इनके पास जाकर एक ना एक मैसेज करो और ये रिप्लाई नहीं करे, लेकिन फिर भी आप इनको मैसेज करते जा रहे हो, ये इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करे, ये ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं इनको अब हम हर दिन मैसेज नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे मुझे, ये अपने तरीके से और ट्राई नहीं करेंगे, नहीं ये गलत है। ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ हो, ये खुद चाहते हैं कि ये शादी हो। इनके टाइम पे इनके तरह से इनको हैंडल करने दीजिए इस सिचुएशन को, क्योंकि इनको अच्छे से पता है इनके फैमिली मेंबर कैसे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को कैसे मनाया जा सकता है, इनके फैमिली मेंबर्स की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ इनको पता है। आप अलग तरीके से ऑब्सेस्ड होकर फोर्स मत कीजिए, प्रेशर मत क्रिएट कीजिए इनके ऊपर, इनको थोड़ा सा वो फ्रीडम दीजिए, इनको थोड़ा सा वो स्पेस दीजिए। चेजिंग रनिंग एनर्जी में आप रहोगे तो वैसे भी ये सिचुएशन, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जो भी चल रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है ना, ये प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो चेज करना बंद कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है या फिर करंट थॉट्स क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक तो फील करते हैं, काफी ज्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, मतलब आप मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड मुझे दिख रहा है ये पर्सन। जैसे कि अगर ये ऑफिस में काम भी कर रहे हैं या फिर जो भी ये काम करते हैं, अगर काम भी कर रहे हैं ना, तो भी दिमाग में यही चलता होगा इस पर्सन के अंदर कि अच्छा फैमिली को क्या ये बोल के हम एक बार देख सकते हैं, क्या आज हम और एक बार ये बात छेड़ के देख सकते हैं। मतलब काफी ज्यादा इसी चीज के बारे में ये ऑक्यूपाइड है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपको नहीं दिखा रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है अपने दिमाग में कि इस प्रॉब्लम से निकाला कैसे जा सकता है खुद को एंड आपको, इस कनेक्शन को वो मोड़, वो डेस्टिनेशन कैसे दिया जा सकता है, फैमिली को कैसे मनाया जा सकता है। एक के बाद एक वेज ये निकालते जा रहे हैं। टेम्परेंस, एक होता है, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो नॉट ओनली दिमाग से एक्टिव है, बट दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं बहुत एक्सप्रेसिव भी है, राइट। दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी वेज आ रहे हैं, वो तुरंत ही शेयर कर देते हैं कि अच्छा ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। लेकिन आपके इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी या फिर इस तरीके की पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है कि इनके दिमाग में ये बहुत ऑक्यूपाइड है, ये एक के बाद एक वेज ये सोच रहे हैं, ढूंढने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये आकर ना आपको हर एक वे नहीं बताएंगे। ये पहले उस वे को अप्लाई करेंगे, देखेंगे वो पर्टिकुलर वे काम भी करा या नहीं, काम करेगा तो ही जाकर आपको बताएंगे कि अच्छा मैंने ना एक वे निकाला है जो कि मैंने अप्लाई भी किया है और थोड़ा बहुत वो काम कर रहा है। जब तक कोई एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, तब तक आपके सामने आकर ये बताएंगे नहीं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है या फिर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके ये क्या सोच रहे, किस नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपको नहीं बताएंगे। आपको कानों कान खबर भी नहीं होने देंगे और आपको ऐसा लग सकता है कि अरे बाप रे ये पर्सन कितना शांत है, मैं इतना ज्यादा चेंज कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ इस कनेक्शन को लेकर, इस हमारे फ्यूचर को लेकर, लेकिन ये पर्सन कितना ज्यादा शांत है। लेकिन नहीं, शांत ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से इनको भी काफी ज्यादा पेन इनको महसूस होता है, काफी ज्यादा ये ऑक्यूपाइड है मेंटली। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट, ये ना कोई गलत कदम नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से ये जल्दबाजी नहीं कर रहे, ये भी एक बात है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये टाइम निकलता जा रहा है, ये क्यों कुछ नहीं कर रहा है, ये पर्सन क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कदम नहीं उठाना चाहते, कोई गलती नहीं करना चाहते अभी। सी, इनके फीलिंग्स में अभी भी वो अनुभूति है कि आप दोनों एक दिन एक हो ही जाओगे।
ये अभी भी यहाँ पर एक अबांडेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों के बीच में सैक्रेड यूनियन होगी, फैमिली मान जाएंगी, आप दोनों की शादी होगी। आपके लिए बहुत ही स्टेबल फीलिंग है, आपके लिए स्टेबल लव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आपके लिए मतलब आपको लेकर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर काम करता है कि नहीं भाई मुझे शादी करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमने प्यार किया है इस पर्सन को, ऐसे ही तो बीच रास्ते छोड़ नहीं सकते, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो ये फीलिंग्स में है, मतलब ये लाइटली नहीं ले रहे चीजें। अगर आपको लग भी रहा है ना कि ये बहुत लाइटली ले रहे चीजें, नहीं, ये आपको लग रहा है चीजें ये लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा है, बहुत ही स्टेबल तरीके से आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं भाई शादी करनी है, नहीं भाई कमिटमेंट दिया है तो शादी तो करनी है। ओके, जो लोग सेपरेटेड हैं ये पहले अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं। आप और इनलॉज, आपके इनलॉज के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो गया है पहले, उस प्रॉब्लम को पहले ये रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं एक प्रपोजल लेकर, एक ऑफर लेकर, फिर से न्यू शुरुआत करने की ऑफर लेकर। लेकिन उससे पहले इनको पता है कि बहुत कुछ उनके फैमिली में सॉर्ट आउट करनी है, ताकि जब आप फिर से इनके फैमिली में जाओ, ताकि ये जब फिर से आपको लेकर अपने फैमिली में आए, वो सेम प्रॉब्लम रिपीटेड ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, यस, सी इनके दिमाग, स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, इनका इनका जो दिमाग है ये काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा, एक के बाद एक वे आउट ये निकलते जा रहे हैं। ओके, एक के बाद एक वेज, ऐसा नहीं है कि ये वे काम नहीं, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है तो ये नेक्स्ट स्ट्रैटेजी निकाल नहीं रहे, नहीं, दिमाग में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी निकाल रहे हैं। ये जो सेपरेटेड है यहाँ पर मैं बता दूं, ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्द, डोंट वरी। लेकिन हो सकता है जब ये कम्युनिकेट करेंगे कोई ऐसा ऑफर ये लेकर आएंगे जो कंडीशन या फिर जो टर्म आपको अच्छा नहीं लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन डोंट थिंक कि ये मैनिपुलेट करें आपको, या फिर ये आपसे प्यार नहीं करते, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इसीलिए आपके सामने ये कंडीशन रख रहे, नहीं, ये बस चाहते हैं आपके साथ रहना। तो ये जो कंडीशन लेकर आपके सामने आएंगे, रिमेंबर वो भी एक स्ट्रैटेजी है इनका, कि चलो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं, शायद ये काम कर जाए, शायद इससे आप दोनों एक साथ रह पाओ। तो इनको भी समझना है, तुरंत ही इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस नहीं, सेल्फ फोकस नहीं होना है कि नहीं तुमने ये कंडीशन कैसे रखा मेरे सामने, तुम इसका मतलब अपने फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, मुझे कम देते हो, नहीं। अगर आपको कम देते हैं तो आपके सामने कभी नहीं आते ये पर्सन। ये अगर सेपरेटेड हो आप दोनों, देन ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, फिर से न्यू कोई वे आउट निकाल के अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन तो शांत बैठे हैं, कोई कोई वे आउट नहीं निकाल रहे हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्द देने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप देखोगे कि कोई नेक्स्ट वे आउट निकाल के अप्लाई करके आपको बताएंगे कि हाँ मैंने ये अप्लाई किया है, देखते हैं अब फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं। यस, इनको लगता है कि ये आप दोनों की सैक्रेड यूनियन मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। इनको लगता है कि भगवान जी ये आशीर्वाद दे ही देंगे, आप दोनों को अलग नहीं होना पड़ेगा। इनको लगता है कि विक्टोरियस ये हो ही जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा डिजर्विंग मानते हैं ये, कि आप ये कमिटमेंट, ये शादी डिजर्व करते हो। आप जैसे पर्सन को छोड़ा नहीं जाता है, साथ रखा जाता है हमेशा। इस तरीके से देखते हैं आपको कि आप क्वीन हो या फिर आप किंग हो। इनको अगर आप मिल गए तो ये सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे, ये इनको लगता है। हो सकता है कि ये अभी आपको उस तरीके से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनके दिमाग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है इस चीज को लेकर कि कैसे मनाया जा सकता है फैमिली को। बट ये काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं, ब्यूटीफुल मानते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। आप ना इनको मोटिवेट करो, अगर सेपरेटेड नहीं हो आप दोनों तो आप इनको मोटिवेट करो, ना कि आप इनको प्रेशराइज करो, ठीक है। आप इनको मोटिवेट करो, डराओ मत, डरा के धमका के कुछ नहीं होगा, ये भी चाहते हैं आपके साथ रहना। ओके, सो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि नहीं, हो पाएंगे, हम दोनों एक हो पाएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
बेसिकली ये कभी कभार ना बहुत ज़्यादा वार्मथ देते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि कभी कभार ना इनके दिमाग में इतना ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाइड हो जाती है, इतना ज़्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे मनाए कैसे मनाए कैसे मनाए, क्योंकि इसी पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है, हम अलग नहीं होना चाहते, इसी पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है। इस इमेजिनेशन में, इस सोच में, इतना सोच में पड़ जाते हैं कि कभी कभार ये ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने लव को, नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। ओके, कोई तो पर्सन है जो बहुत स्ट्रिक्ट होकर बैठे हुए हैं इनके फैमिली में, ये इनकी सिस्टर हो सकती है, इनके मॉम हो सकती हैं, लेकिन यस कोई तो पर्सन ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इनके फैमिली में, जिसको मनाने के लिए ही ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर वो पर्सन मान जाएंगे ना तो और भी जो मेंबर्स हैं वो अपने आप मान जाएंगे। बात कुछ ऐसी है बेसिकली। एक बात कहूं मैं, आप ना इनके लिए स्ट्रेंथ हो, आप इनको स्ट्रेंथ दो, झगड़े मत करो, इनको डराओ मत, इनको धमकाओ मत, अपने बिहेवियर से, अपने ऑब्सेशन से, प्रेशराइजिंग बिहेवियर से इनको धमकाओ मत, इनको डराओ मत, ठीक है। रादर प्यार से इनको टेकल करो, इनको प्यार की जरूरत है अभी, इनको वार्मथ की जरूरत है अभी। ऑलरेडी ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपने फैमिली में, इनको प्यार की जरूरत है, इनको वार्मथ की जरूरत है। इनको चेज मत करो, चेजिंग तरीके से इनके सामने मत जाओ, ठीक है। अपने वैल्यू को साथ में रख के इनके सामने जाओ, अगर सामने जाना ही है तो। अगर सेपरेटेड हो, बार बार मैसेज करके बेग मत करो, ठीक है। अपने इनके सामने, इनकी आंखों में ना आपकी वैल्यू बहुत हाई है, उस वैल्यू को नीचे मत गिराओ, ठीक है। वह उसी उसी जब आप अपने वैल्यू में रहोगे ना तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो इनको, ठीक है। सो उसको मेंटेन किया करो। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, सी ये आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए ही जन्म आप दोनों ने लिया है। आप इनके लिए, मतलब आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बस एक टेम्परेरी फेज चल रहा है, तो आप भी इनके सामने इसी एनर्जी में जाओ जब भी जा रहे हो कि हाँ ये बस टेम्परेरी फेज है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये डिस्टाइन्ड पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके। चलिए यहां से देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। I can't put anybody else above you. You are the only person who puts my heart on fire. आपको अगर ये डर लगता है कि ये किसी और को चूज कर लेंगे, ठीक है, ये शायद जस्ट बिकॉज फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो ये आपको भूल गए हैं, नहीं, ये बस उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। ये आपको ये कहना चाहते हैं, ये अभी आपकी जो जगह थी अभी भी वही जगह है, आप उसी जगह पर हो इनके दिल में। कोई और, किसी और ने किसी मतलब कोई और पर्सन ने वो पर्टिकुलर जगह हासिल नहीं किया है इनके, या फिर इन्होंने कभी भी किसी और पर्सन को वो पर्टिकुलर जगह नहीं दिया है। सो डोंट वरी। I get nightmares about you moving on with someone else. I can't take it anymore. ये सोचते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा इनको डर लगता है, इनको कभी कभार नाइटमेयर आता है कि शायद इस डिले की वजह से आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे, किसी और के साथ शादी कर लोगे आप, जो कि ये देख नहीं पाएंगे। यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, यहाँ से भी लेते हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। आप इनके लिए स्ट्रेंथ हो, मैंने ऑलरेडी बताया। आप इनको मोटिवेट कर सकते हो, आप ही इनको होप दे सकते हो। सो उस एनर्जी में रहो, आप जितना हो सके हैप्पी रहो एनर्जेटिकली भी। आप जितना चेजिंग एनर्जी में ना रहकर जितना ज्यादा व्हाट टू से सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करोगे, जितना ज्यादा हैप्पी हैप्पी रहोगे, अपने एनर्जी पर फोकस करोगे, उतना ही ज्यादा इनको एनर्जेटिकली स्ट्रेंथ मिलेगा। रिमेंबर दैट माई बिलवड। वाओ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। सी बॉटम ऑफ द डेक, आई लव यू टू द मून एंड बैक।
अ मिलियन टाइम्स। चलिए अभी लास्टली हम आपके एंजल्स से कुछ कार्ड लेंगे। आपके एंजल्स अभी इस करंट स्थिति में क्या आपको कहना चाहती हैं? फ्लोट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इनको भी लाइट हार्टेड एनर्जी सेंड करो। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब हर रोज आप दोनों अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, हर रोज अगर बात कर रहे हो, हर रोज शायद एक ही चीज पे बात कर रहे हो कि आपने सपोज अगर आप हर दिन यही चीज इनसे पूछ रहे हो कि क्या आज कोई ट्राई किया आपने, आज कोई स्ट्रैटेजी निकाला, तो ये थोड़ा सा कम कर दो, इनको इनके हिसाब से हैंडल करने दो। आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार प्यार भरी बातें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस कुड बी द वन, दिस इज द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड था, राइट? डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हो, दिस इज योर डेस्टाइन पार्टनर। सो लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाओ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड रहो। मैनिफेस्ट, हर मोमेंट में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिमेंबर। ठीक है, हर मोमेंट में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अगर बस 15 मिनट बैठकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हो एंड बाकी के रिमेनिंग टाइम आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हेवी एनर्जी में हो, तो वही चीज मैनिफेस्टेड होगा। रिमेंबर, यू आर ऑलरेडी एवरी 24/7 यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और द अदर। सो आपको किस एनर्जी में रहना पड़ेगा? आपको ओपन माइंड में रहना पड़ेगा, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये डिस्टाइन पार्टनर है, कोई अलग नहीं कर सकता आप दोनों को। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप दोनों की रिलीजियस अपब्रिंगिंग अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाएगा, हो रहा है, बट सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन, आपके डिवाइन एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर, उस पर्सन की करंट स्थिति क्या है, करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली वो पर्सन आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। एंड लास्टली हम आपके एंजल से भी कुछ मैसेज लेंगे रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस पर्सन, जो आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ही हम इन कार्ड से आपके और इस पर्सन के जो कनेक्शन है, मतलब आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, ताकि आपको एनर्जी चेक इन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग एट ऑल आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। ओके, so with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. एंड वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। ऑल्सो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2 जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, जो भी जिस भी कनेक्शन में है मेरे ग्रुप नंबर 2, क्या करंट एनर्जी है। थैंक यू। Ace of Pentacles, the Hanged Man, 5 of
Cups. The Fool. Ten of Swords. Page of Wands, bottom of the deck है. बेसिकली यहाँ पर मुझे कमिटमेंट इशू दिख रहा है. जैसे कि आपको किसी ने लटका के रखा है, इस पर्सन ने, ऑफ कोर्स. बीच में बहुत मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं. कभी कभार तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं. ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके अलावा कोई है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में. डेट प्लानिंग करना, मीट करने आना, कॉल करना, किसी किसी के लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, बट जो भी है, बहुत ज़्यादा कॉल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही टाइम देते रहते हैं. और कभी कभी बिल्कुल ही कोल्ड बिहेव करते हैं. लाइक आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो. 2-3 दिन या फिर 12 डेज तक मिसिंग हो जाते हैं, बात नहीं करते, मैसेज नहीं करते. और आप जब मैसेज करते हो बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकते. ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट मैसेज, कुछ भी नहीं. और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चल क्या रहा है, क्या ये पर्सन सच में प्यार करते हैं या फिर नहीं. और जब भी आप कमिटमेंट के बारे में बात करते हो या फिर शादी के बारे में बात करते हो, ये किसी ना किसी बहाने से उसको टाल देते हैं. अभी नहीं, बाद में, अभी क्या ही उम्र है, अभी शादी नहीं, हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि करियर सेटल नहीं है. या फिर जो लोग जॉब करते हैं या फिर करियर में कुछ ना कुछ करते हैं, तब भी ये पर्सन बोलते होंगे आपको कि हाँ, हम जॉब तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकम हम ड्रीम करते हैं अभी तक वो हुआ नहीं है, तो शादी के बारे में हम सोच नहीं सकते. किसी किसी के लिए शादी तो दूर की बात है, कमिटमेंट ही नहीं देते हैं. ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है. काफ़ी बार इस बात को लेकर ही झगड़े हो गए हैं, इस बात को लेकर ही बहुत ज़्यादा कैओस शुरू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी बार ब्रेकअप भी हो गया है. लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद, 5 मंथ्स या फिर कभी कभी 8 मंथ्स, कभी कभी 1 ईयर, 10 मंथ्स के बाद फिर से रिकन्सिलेशन हो जाता है. और जब ये वापस आते हैं, इस तरीके से वापस आते हैं, ये सब बातें करके वापस आते हैं कि आपको लगता है कि ठीक है, चलो शायद चेंज हो गए हैं ये पर्सन, आप फिर से चांस देते हो और फिर से यही सब कुछ होता रहता है. किसी किसी के लिए ऐसा भी हुआ है कि इस पर्सन ने शायद कभी आपको चीट भी किया था. ज़्यादा नहीं, मतलब हर एक बार नहीं, हो सकता एक बार ही, या फिर हाँ जी, एक ही बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको चीट किया था इस पर्सन ने. और जब आप रेड हैंडेड इनको आपने पकड़ा था, तो शायद इन्होंने कह दिया होगा कि अरे हम तो कमिटेड नहीं है, इतना क्यों भड़क रही हो. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों डेटिंग, मतलब आप दोनों जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था या फिर अभी भी अगर है, इस बीच में ही शायद इनके फ़ोन में आपने कोई डेटिंग ऐप देखा है. ओके, कोई चैट आपने पढ़ा है जिसके थ्रू आपको लगा है कि ये चैट एक बंदा जो किसी से प्यार करता है, ये चैट वो बंदा कभी नहीं कर सकता. तो वो पर्सन शायद ऐसे बोलते होंगे कि अरे फ्रेंड है, हम फ्रेंड से ऐसे ही बात करते हैं. तो आपने कहा होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं किया जा सकता फ्रेंड से. और तब शायद गुस्से में ये पर्सन कह देते होंगे या फिर कह दिया होगा कि नहीं, हम तो रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर हम तो कमिटेड नहीं है, इतना क्यों भड़क रही हो, या फिर इतना क्यों भड़क रहे हो. ये एनर्जीज काफ़ी मुझे दिख रही हैं. किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन शादीशुदा है. ठीक है. और ये पर्सन शायद आपसे कहते होंगे कि ये अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके कारण ये आपके साथ अटैच्ड हुए हैं, आपके साथ आपके क्लोज आ गए हैं, आपके क्लोज आ रहे हैं. लेकिन जब भी आप ये डिवोर्स के बारे में बात करते हो या फिर फ्यूचर के बारे में बात करते हो, तो तुरंत ही ये पर्सन शायद बोलते होंगे आपको कि अभी कैसे संभव है ये, या फिर हम भी कोशिश करें लेकिन हो नहीं पा रहा है. तो जिस तरीके से ये पर्सन बिहेव करते हैं, कभी कभार जिस तरीके से आपके इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं या फिर रिएक्शन देते हैं, उससे ना आप बीच में लटक जाते हो. आप ना ही इधर जा पाते हो, ना ही उधर जा पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन चाहते क्या है. जिसकी वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो. राइट. किसी किसी के लिए बातचीत बिल्कुल बंद है. और ये पहले भी हुआ था, लेकिन शायद इस बार ही
थोड़ा लंबा खींच रहा है ये, जिसकी वजह से ये आप ये रीडिंग देखने आए हो कि क्या क्या फीलिंग चल रही है, वो उस पर्सन की क्या हालत है अभी। ओके। और किसी किसी के लिए आप ऑलरेडी हो, बातचीत तो कर रहे हो लेकिन सेम काइंड ऑफ एनर्जी है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे की बात नहीं कर रहे, कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो। अब देखो अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। ऑल्सो और एक बात है यहाँ पर कि किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बातचीत तो करो लेकिन कोई किसी के साथ फीलिंग शेयर नहीं किया है। ओके। सिर्फ क्रश काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर। अच्छा तो आप भी आपको भी अच्छा लगता है ये पर्सन, आपको लगता है कि ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है। और इस पर्सन के कोल्ड, कभी कभार कोल्ड बिहेवियर की वजह से, मिक्स सिग्नल की वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो कि इस पर्सन की फीलिंग्स असली में असल में क्या है, क्या फील करते हैं आपको लेकर, एटॉल क्या फील करते हैं आपको लेकर। सब एक ही काइंड ऑफ एनर्जी है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकता है, राइट। किसी किसी ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन वही कमिटमेंट की बात नहीं है। जब भी बात करते हैं फिजिकल होने के बारे में बात करते हैं, फिजिकल होते हैं लेकिन उसके बाद आगे की बात नहीं करते हैं। पैसे देकर भी आपने शायद बहुत बार इनको मदद किया है, पैसों की जरूरत जब होती है तब इन आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू द फॉर्म। अब देखो अगर आपके साथ ये एनर्जीज रिजोनेट करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग स्वीटहार्ट। ओके। चलिए अभी इनके करंट एनर्जीज हम देखने की कोशिश करेंगे। करंटली आपके ये पर्सन किस एनर्जी में है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुल। द सन। hostilities. Okay, I got it. The world. एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, पता है, मतलब ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, नो डाउट है, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपको ये उस तरीके से कमिटमेंट दे दे या फिर शादी की बात कर दे, क्योंकि इनके फैमिली में या फिर इनके बचपन में इन्होंने जो रोल मॉडल बना के रखा है या फिर इनके मम्मा पापा की जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को देखते हुए इन्होंने ये सीखा है कि ज्यादा अटैच्ड होना मतलब वो वीक पॉइंट बन जाता है, या फिर इनको किसी ने सिखाया होगा कि ज्यादा किसी को ज्यादा भाव दे दोगे ना तो तुम्हारी जो वीकनेस, तुम्हारी जो वैल्यू है वो उसके सामने कम हो जाएगा। तो इनको लगता है कि प्यार 2-3 दिन प्यार भरी बातें करेंगे लेकिन उसके बाद फिर हम ऑफ हो जाएंगे, उससे जो रेस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, जो ईगो है वो बूस्ट होती है इनकी बेसिकली, क्योंकि इन्होंने ये सीखा है बचपन से कि इस तरीके से ही रिलेशनशिप हैंडल किया जाता है या फिर इस तरीके से ही एक पर्सन को अपने पीछे दौड़ाया जा सकता है। नहीं तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ज्यादा टाइम दे देंगे, ज्यादा प्यार शो करेंगे या फिर डायरेक्टली वो साइंस दे देंगे जहां पर कमिटमेंट है, जहां पर शादी की बात है, ये सब कुछ ये दिखा देंगे ना तो आप इनको वैल्यू नहीं करोगे। और आप जिस तरीके से इनको वैल्यू करते हो, जिस तरीके से आप इनके पीछे पीछे दौड़ते हो, जिस तरीके से आप इनको बार बार कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, शादी के बारे में बात करते हो, ठीक है, या फिर डिवोर्स कब करोगे, मुझे कब अपनाओगे, ये जब बातें होती है ना इनके सामने, जब आप करते हो, इनकी ईगो बूस्ट होती है, उससे इनको बहुत अच्छा लगता है। ये टॉक्सिक है, ये 100% टॉक्सिक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि अरे भाई प्लीज ठीक है माफ कर दीजिए, ये वो बात ही अलग है। ये बिल्कुल टॉक्सिक है, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट्स को पर्सनली भी मैं कहती हूँ, ठीक है, जब मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं बाय माय एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है,
तो मैं उस हिसाब से जो काउंसलिंग के लिए जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको भी बताती रहती हूँ कि यू कैन नॉट बी अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एवरीवन, बिकॉज आप अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गए किसी के लिए तो वो पर्सन आपके पास सिर्फ और सिर्फ जब उनको रिहैब की जरूरत होगी तो ही वो आएंगे, और आप ये थेरेपी देते देते ना थक जाओगे। आप भी इंसान हो, आपको भी थेरेपी चाहिए होगा, ठीक है ना। सो आप किसी के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं बन सकते। अगर किसी को हील होना है तो वो खुद की एनर्जी में मतलब खुद डिसाइड करके, खुद मोटिवेट होकर, खुद को मोटिवेट करके खुद को हीलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को। किसी और को यूज करके कोई हील नहीं हो सकता जो ये पर्सन कर रहे हैं। इनके पर्सनल लाइफ में बचपन से हो सकता है, या फिर जो अगर शादीशुदा किसी के साथ आप डील कर रहे हो ना डियर, ये पर्सन अपने शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने शादीशुदा जिंदगी में इनकी वैल्यू बिल्कुल नीचे गिर गई है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। अभी इनको ईगो बूस्ट करने के लिए आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये पसंद नहीं करते हैं, ये पसंद करते हैं, लेकिन आगे तक नहीं सोचते हैं आपको लेकर। क्यों नहीं सोचते? ये आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनमें है। क्योंकि इनको लगता है कि आगे तक, किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है आगे तक सोचने के लिए जो उम्र की जरूरत है वो अभी नहीं है। अभी तो मस्ती मजाक करने का टाइम है। अभी अगर आगे के बारे में सोचने लगे तो आप के साथ ये अटैच्ड हो जाएंगे तो आप बहुत रोक टोक लगाओगे तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, फ्रीडम खराब हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इनका ईगो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये बात है कि इनके बचपन से ही इन्होंने इस तरीके से सीखा हुआ है कि इस तरीके से ही पार्टनर को अपने हाथ में रखा जाता है, इस तरीके से ही पार्टनर को कंट्रोल किया जा सकता है। बीच बीच में मिक्स सिग्नल तो बीच बीच में गायब हो जाओ तो ही प्यार बढ़ता है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। और आप जिस तरीके से इनको चेज करते हो, जिस तरीके से इनको बार बार प्यार के बारे में बात करते हो, बार बार इनको मनाते रहते हो, रोते रहते हो, ये इनको इनकी ईगो ना बूस्ट करती है बेसिकली। ये एनर्जीज, करंट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। करंट स्थिति देखते हैं, इनकी करंट स्थिति क्या आ रहा है। बेसिकली ना मतलब आपको पीछे पीछे घुमाना इनको बहुत अच्छा लगता है। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। यू नो इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनकी हुई है बचपन से लेकर, या फिर इनके पर्सनल कनेक्शंस में, ठीक है, मम्मा पापा के साथ जो रिलेशनशिप ये शेयर करते हैं वहां पर भी शायद इनको कभी भी वो रेस्पेक्ट या फिर कभी भी वो वैल्यू नहीं दिया गया है। जब आपके साथ ये रहते हैं ना तो वो पर्टिकुलर चीजें ये लेट गो कर पाते हैं, इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, ये लेट गो करते हैं उन चीजों को। बचपन की उन क्रम्बल्ड कनेक्शंस को या फिर क्रम्बल्ड मेमोरीज को, ये क्रम्बल्ड मेमोरी से ये मूव ऑन कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मूव ऑन करें ये सही नहीं है। ये आपको यूज कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ये सही नहीं है, सही नहीं हो रहा है। हाँ, ये रिलीज तो कर पाते हैं लेकिन जिस तरीके से ये रिलीज कर रहे हैं ये सही वे नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन, इनके मैस्कुलिन जो एनर्जीज है ये वुंडेड हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम ही नहीं करता है। इनको लगता है कि ये अभी भी बच्चा है या फिर ये अभी भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किस करंट स्थिति में है? बिगिनिंग्स, इसीलिए बेसिकली इसीलिए ये बार बार आपके पास लौट कर आते हैं। जब भी ऑफ हो जाता है ये कनेक्शन, ठीक है, जब भी ऑन एंड ऑफ के बीच में जब भी ऑफ हो जाता है ये कनेक्शन, तब ये कोशिश करते हैं कि ये मूव ऑन करें। अगर अभी भी कनेक्शन ऑफ हो गया है, अगर अभी भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बातचीत बंद है, ये कोशिश तो कर रहे हैं कि ये मूव ऑन कर ले। लेकिन इनको भी पता है कि आप जिस तरीके से इनको ट्रीट करते हो, इनके ईगो को बूस्ट करते हो, वो कोई और नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये फिर से ऑन कर लेते हैं इस कनेक्शन को, फिर से वापस आ जाते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट,
देखिए, अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, बातचीत बंद हो गई है, हाल फिलहाल में देखिए, पहले तो ये मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में ये अभी ब्रेकिंग पॉइंट में आ गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर बहुत टाइम से आप दोनों सेपरेटेड हो, देन बहुत जल्दी ये वापस आएंगे फिर से न्यू बिगिनिंग करने के लिए, फिर से न्यू साइकिल शुरू करवाने के लिए। अगर फिर अभी भी कहीं ना कहीं मतलब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो है, या फिर जो भी चीज आप टर्म करो इस चीज को, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं, कमिटमेंट नहीं, तो कैसे ही रिलेशनशिप का हम कह सकते हैं, लेकिन जो भी है, अगर बातचीत अभी भी, कम्युनिकेशन अभी भी है, लेकिन ये गायब हो जाते हैं या फिर गायब हो गए हैं, बहुत टाइम से आपको मैसेज नहीं किया है, बहुत जल्द फिर से करेंगे मैसेज ये। बेसिकली क्या हो जाता है, जब ये करीब आते हैं ना आपके, ठीक है, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट तक रीच कर जाते हैं, इसके बाद लगता है कि फिर अब अभी हम अटैच हो जाएंगे और चीजें बिगड़ जाएगी कंप्लीटली, फिर से हमारी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा, आप डोमिनेट करने लगोगे, तो ये नहीं होने देना है आप, ताकि डोमिनेट ना करो, क्योंकि इनको जिंदगी में सबने डोमिनेट किया है, तो आपके सामने आकर ये ना इनकी जो ईगो है वो बूस्ट होती है, तो ये जब भी करीब आते हैं, करीब आते हैं, करीब आते हैं, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पर रीच कर जाते हैं, जहां पर इनको लगता है कि नहीं, अब बस हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, अब थोड़ा सा पीछे जाना है, अब इनको चेज चेज करवाना है, चेज करवाते करवाते ये दौड़ते दौड़ते आपसे भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भागने के बाद एक टाइम पर जाकर ना ये अगेन ब्रेकिंग पॉइंट में चले जाते हैं कि नहीं, फिर से वापस जाना है, तो ये आपको तो ये लटका कर रख ही रहे हैं, लेकिन ये खुद भी एक कार्मिक कर्मा चक्रा में फंस गए हैं जैसे कि, और यहां से आप नहीं निकाल सकते इनको, इनको खुद हील होकर बाहर जाना है। चलिए भी देखते हैं करेंटली क्या ये आपको लेकर फील कर रहे हैं, करंटली क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज्ड हैं, ये ना ही मूव ऑन कर पाते हैं, ना ही आपके साथ आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो वुंडेड डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वुंडेड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इनको आगे बढ़ने नहीं देता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आ जाती है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि इनका जो डर है, कमिटमेंट का जो डर है वो सामने आ जाता है, ओके, इनकी ईगो डाउन हो जाएगी, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, ये आप इनको डोमिनेट करने लगोगे, इनका फ्रीडम नष्ट हो जाएगा, ये सब कुछ सोचकर ये पीछे आ जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं कनेक्शन, तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कंफ्यूज्ड है करेंटली, ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हो, हालांकि हो सकता है कि आप दोनों बहुत सालों से एक साथ हो, अभी कमिटमेंट में जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत टाइम हो गया है, अभी तो कमिटमेंट में जाना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कनेक्शन को लेकर क्लियरिटी नहीं है स्वीट हार्ट, इस पर्सन के अंदर, अगर सेपरेटेड हो आप दोनों, ये फिर से बात करने आएंगे, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, मतलब सेपरेशन तो उस हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन बस ये गायब ही हो गए हैं, 5 दिन, 12 दिन, 26 दिन से बात नहीं हुई है, बहुत जल्द फिर से बात करने आएंगे ये पर्सन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप दोनों, देन बहुत जल्द ये मिलने आ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पर भी अगर मिलने भी आते हैं या फिर बहुत जल्द वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अगर वीडियो कॉल भी करें ये पर्सन ना, तो भी फिजिकल होने के बारे में बात करेंगे। मुझे ना इनके कार्ड्स रीड करते करते मुझे एनर्जी कुछ वैसा महसूस हो रहा है, जैसे कि इन आपके साथ जब ये टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आपके साथ जब भी ये आपके एनर्जी रेडियस में जब ये आते हैं,
तो इनको ना ऐसा महसूस होता है कि अरे अच्छा ही तो है, क्यों ही ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर इतना चिंता करता है या फिर इतना चिंता करती है, क्यों ये मुझे शादी करने के बारे में कहती रहती हैं, अच्छा ही तो है, ऐसे बात कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, मजे करें एक दूसरे के साथ, हम ट्रिप में जाएंगे, घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, शादी का क्या है यार। ये एनर्जी, ये फीलिंग, ये थॉट काफी बार इनके दिमाग में आया है, काफी बार आता रहता है। ये शायद आपको ये बताते नहीं है, क्योंकि इनको पता है ये बताएंगे तो और भी ज्यादा चीजें कैओटिक हो जाएगा। ये शायद ऊपरी लेवल में मतलब ऐसा बोल देते होंगे कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, डोंट वरी, शादी तो करना ही है, लेकिन दिल ही दिल में यही सोचते रहते हैं, दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे क्या ही शादी शादी लगा के रखा है, क्या ही हो जाएगा शादी के बाद, तो एक जगह पर बंद जाएंगे हम दोनों, ठीक है, अभी तो कितना फ्रीडम है एक दूसरे के साथ, हम इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम नाइट स्टे कर सकते हैं, हम फिजिकल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, ऑल्सो आप दोनों के बीच में शायद इस कमिटमेंट को लेकर या फिर शादी को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा झगड़े हो चुके हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी इनको लगता है टॉक्सिक। सोचो, अभी टॉक्सिसिटी ये दे रहे हैं और इनको लग रहा है कि टॉक्सिक आप हो, मतलब सीरियसली अनहिल्ड वर्जन कितना ही अनहिल्ड हो सकता है ना, इनकी एनर्जी से पता चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि भाई हम प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो रिलेशनशिप में जाना है। अब इनका सोच या फिर इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, ये आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फिजिकल होना इनको अच्छा लगता है, आपके साथ घूमना इनको अच्छा लगता है, आपके साथ रहना इनके लिए एक एनर्जी बूस्ट या फिर सॉरी ईगो बूस्ट की तरह होती है। लेकिन जब आप कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इनको लगता है कि ये तो टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि कमिटमेंट देने जाऊंगा, ये इनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट देने हम जाएंगे तो फ्रीडम अटक जाएगा, फिर शादी करनी पड़ेगी, फिर किसी से फ्लर्ट नहीं कर पाएंगे, फिर दोस्तों के साथ गेम्स नहीं खेल पाएंगे, फिर हमेशा इनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ सोचते हुए ये कमिटमेंट तक नहीं आ पाते हैं। डर तो है ही, कमिटमेंट इशू तो है ही, लेकिन इनके दिमाग में बहुत कुछ कैओटिक, बहुत शोर है इनके अंदर, ठीक है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ये भी डर है कि शायद ये आगे बढ़ेंगे तो इनके फैमिली आपको नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से वो अवॉइड कर जाते हैं ये डिस्कशन ही, क्योंकि इनको पता है कि अभी फिर से फैमिली को मनाना पड़ेगा, या फिर अगर डिवोर्स की बात है फिर से एक बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, झगड़े करने पड़ेंगे, डिवोर्स मांगना पड़ेगा। सो छोड़ो, फ्लो में चलते हैं, जब होना होगा होगा। ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइव ऑफ कप्स, कमिटमेंट के लिए सॉरी टू से, बट कमिटमेंट या फिर आपके फ्यूचर के बारे में ये कुछ भी मुंह से बोले आपको कि हाँ हम शादी तो करेंगे, हाँ प्लानिंग तो कर रहे हैं हम, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोच रहे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ये अगर खुद को कभी मोटिवेट कर भी लेते हैं या फिर कभी भी खुद को समझाते भी यार कि चलो कमिटमेंट दे ही देते हैं, तुरंत ही इनको इनके शोर, अंदर की शोर ना इनको नीचे खींच लेता है कि नहीं 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 कमिटमेंट नहीं देना है। ओके, ये कमिटमेंट के लिए इनकी एनर्जी हील्ड है ही नहीं कि आपको कमिटमेंट दे सके, इनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम ही नहीं करता है। ओके, और एक बात और भी मैं बता दूं, अगर कमिटमेंट ये दे भी देते हैं ना, इनके कमिटमेंट पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आज अगर कमिटमेंट देते हैं ना, कल कल परसों अगर फिर से ये महसूस करते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों ही कमिटमेंट दे दिया इस पर्सन को, मैंने क्यों ही शादी के बारे में बात कर लिया, ये भाग जाएंगे, बिना कुछ कहे घोस्ट कर देंगे आपको। ठीक है, अगर ऑलरेडी सेपरेटेड हो कहीं ना कहीं आप दोनों, ठीक है, अभी बातचीत बिल्कुल बंद है, मैं बता दूं ये पर्सन करंटली काफी ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बात करने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात ये करने भी आएंगे, ये भी मैं बता सकती हूँ, बात ये करने भी आएंगे, लेकिन कमिटमेंट की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका दिन बहुत बोर्डम सा जा रहा है, लोनली बहुत महसूस हो रही है, इनको इनकी ईगो कोई बूस्ट नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, ये बात करने आएंगे, फिजिकल होने की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर से बैक टू द फॉर्म ही हो जाएंगे ये, अगर आपने इनको चांस दिया ना फिर से बैक टू द फॉर्म हो जाएंगे। और जो लोग क्रश के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्रेंड जोन में हो, अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है एक दूसरे के साथ फीलिंग्स, मैं उनके लिए बता दूं, हाँ ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है,
इस पर्सन बात करना आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शायद और भी ज़्यादा इनको जांचना चाहिए, और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद इनके साथ कुछ गलत हुआ रहेगा, इनके रिलेशनशिप वाइज कुछ गलत हुआ रहेगा, जहाँ पर इनको धोखा मिला है, या फिर अचानक से कोई किसी ने इनको छोड़ दिया है, छोड़ के चले गए कोई पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा शोर है, जो शोर इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। फाइन, जस्टिस। कार्मिक है ये रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर ये पर्सन कार्मिक है, सॉरी टू से बट कार्मिक है। ओके, चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई नो इट, आई रिग्रेट इट नाउ। अगर इस पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है, देन ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनको पता है कि ये बीच बीच में ये चले जाते हैं, ऑफ कर देते हैं ये कनेक्शन, या फिर आपको कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर कंप्लीटली सेपरेशन में है ये पर्सन, बात नहीं कर रहे। ये इन्होंने रॉन्ग चॉइस मेक तो किया है, इनको पता है, ये रिग्रेट भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि ये केयरलेस है थोड़ा सा। इनको पता है कि ये केयरलेस है, ये क्या कर रहे हैं आपके साथ ये पता है, इनको पता है, लेकिन ये अनहील्ड है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, या फिर मैं समझा पा रही हूँ आपको, ये अनहील्ड है। अनहील्ड पर्सन जब तक ये खुद हील नहीं होंगे ना, तब तक ये आपको जरिया बनाकर सेटिस्फाइड होते रहेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते रहेंगे, लेकिन उस चीज को खुद को समझा नहीं पाएंगे कि नहीं, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सही नहीं हो रहा है। इनको सब कुछ पता है कि ये गलत कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये रिग्रेट भी करते हैं कभी कभार, ये केयरलेस हैं कभी कभार, इनको ये भी पता है कि ये केयरलेस होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं ले पाते हैं आपकी, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वुंडेड हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी एज मच एज आई थिंक अबाउट यू? क्या आप इनके बारे में अभी सोच रहे हो, या फिर सोचते रहते हो जितना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं? आई नीड टू मैन अप बिफोर आई कैन कम टू यू। इनको ऐसा लगता है कि अभी मैन अप नहीं हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है अभी, तो ये कैसे ही आपके पास आए, या फिर ऑलरेडी अगर पास हैं, देन कैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले। ये तो मैन अप हुए ही नहीं है अभी तक, कब तक मैन अप होंगे क्या ही पता। सारी जिंदगी में भी शायद ये मैन अप नहीं होंगे। एनीवे, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। Release your ex. The time has come to clear your energy. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. आपको बोला जा रहा है इस पर्सन को रिलीज कर दीजिए, इस पर्सन को रिलीज कर दीजिए। हो सकता है कि ये सुनने में आपको बुरा लगे, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ऑलरेडी अगर ये एक्स हो गए हैं, सेपरेशन में हो गए, और बस आप इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन कब मुझे मैसेज करेंगे, कब मैसेज करेंगे। वेट मत करो, रिलीज कर दो इस पर्सन को। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा फॉल्स सेल्फ मास्क पहन के आपके सामने आते हैं। सो रिलीज कर दीजिए इस पर्सन को। ये पर्सन कार्मिक है, जब तक ये रिलीज नहीं करोगे तब तक सेम एनर्जी में आप अटक जाओगे, सेम साइकिल में आप अटक जाओगे, इस साइकिल से बाहर नहीं आ पाओगे। प्लीज इस पर्सन को रिलीज कर दो आप प्लीज। ये कार्मिक है, इनके साथ आप रहोगे तो आपके लाइफ के और भी एरियाज ब्लॉक हो जाएंगे। टाइम आ गया है, आपने सीख लिया है। क्या सिखाया गया है ये साइकिल, या फिर इस पर्सन ने ग्रज ना रख के इस पर्सन से वो सीख लो, क्या सिखाया है, क्या सिखाया ये इस पर्सन से? खुद को प्रोब करो,
खुद के अंदर वो आंसर मिलेगा। वो लिख के रखो, जो भी सीखने को मिला है, इस पर्सन ने जो भी सिखाया है आपको, अब इस पर्सन को रिलीज कर दो। ठीक है, ये पर्सन सही पर्सन नहीं है। इस पर्सन को जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये पर्सन सही पर्सन नहीं है। ये आपके कार्मिक बैगेज को रिलीज करने के लिए आए हैं। लेन देन कुछ बाकी थे जिसकी वजह से ये आए हैं, अभी लेन देन कंप्लीट हो गया है। आपके अंदर जो पेन हो रहा है ना, वही कार्मिक बैगेज रिलीज होना बोलते हैं। ठीक है, रिलीज हो गया है, अभी इस पर्सन को रिलीज कर दो। ठीक है, दैट्स ऑल डियर। आई होप ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प इस रीडिंग ने किया है। अगर किया है देन प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स मतलब डिवाइन अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना। बाकी यस, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।